और पेरेंट्स हैं जैसे वो देख रहे हैं रिश्तेदारी में या कहीं पे आस पड़ोस में, भाई वो बच्चा तो डॉक्टर है, वो इंजीनियरिंग है, तो हमारे बच्चे को मजबूरी से ढकेलेंगे उसको, अरे तू इतने परसेंटेज नहीं लाया, ये नहीं लाया। अरे बच्चे का जब इतना ही दिमाग है, जितना वो कर सकता है उतना ही उसे करने दीजिए, जिसकी उसकी क्षमता है। क्षमता से ऊपर यदि आप उसको करने को कहेंगे तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बच्चे ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कंपटीशन में नहीं आते हैं, तो कई बच्चे तो आत्महत्या तक करने लगे। मतलब ऐसी नौबत ना आए बच्चों के लिए। गर्मी की तो हो गई है बल्ले बल्ले बहुत ज़्यादा ही बल्ले बल्ले हो गई है गर्मी और उमस की। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी। मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला बुक पर और मेरे घर में, साथ ही साथ किचन में भी। तो रायता बना के रख दिया है बूंदी का। अर्जुन को रोज़ बूंदी का ही पसंद है। दादी से तो वैसे लौकी का और खाते थे, पर अब वो आजकल ज़्यादा खाते नहीं। बूंदी का तो वो भी खा लेते हैं, तो मैंने बूंदी का ही बना देती हूँ सबके लिए। वैसे तो लौकी का रायता बन जाता है, कभी फ्रूट्स का बना लेते हैं। आम का भी बनाया था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं बीच बीच में। यहाँ पे मैंने डाला था कैरी का अचार, तो मैंने शीशों में देख लिया, कांच के इसमें बॉटल्स में भर के रख दिया है। तो ये देखिए, ये है बॉटल्स। आप देख सकते हैं किस चीज़ की। पहले आते थे बॉर्नवीटा, जो बच्चे हमारा अर्जुन पीता था, इसके पापा भी पीते थे छोटे थे तब से भी वो शीशियाँ पड़ी है अभी भी। तो ये बड़ी वाली, छोटी वाली, सभी बॉर्नवीटा की। अब तो आते ही नहीं, अब तो प्लास्टिक या पॉली पैक में आते हैं। तो ये जब कि है, हम इसमें भरनियों के अलावा जब थोड़ा रह जाता है अचार भरनियों में, बड़ ज़्यादा होता है तो बड़ी कांच वाली भरनी में, नहीं तो फिर इनमें खाली कर देते हैं। ये कांच की शीशी में किसी को नहीं देती हूँ, प्लास्टिक के डब्बे तो सबको कुछ कुछ डाल के दे देती हूँ। लेकिन ये मेरी सालों से पड़ी है, धो के वापस सुखा के रख लेते हैं जब अचार वगैरह का मौसम होता है। या इमली की चटनी, जो खटाई वाली चीज़, वो मैं कांच में रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं सालों से ये शीशियाँ पड़ी, कितना अचार आ जाता है, छोटी भी है बड़ी भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्नवीटा लिखा हुआ है। ये बॉर्नवीटा की शीशियाँ, लेबल वगैरह लगे होते थे, वो मैं धो के उतार देती हूँ। और बस कितनी बढ़िया शीशियाँ, और सालों से इनको संभाल के रखते हैं। कई लोग होते हैं संभाल ही नहीं पाते हैं, टूट फूट हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो सालों पुरानी भी चीज़ें मिलेगी और इतनी अच्छी कंडीशन में मिलेगी। तो देखिए कितने काम आती है ये। तो यहाँ पे बनाए थे मैंने मसाला टिंडी। ये देखिए, ये इसके पापा को बहुत पसंद है। इसमें खूब सारा मसाला, प्याज, मिर्ची वगैरह, ये तो मेरे बन चुके हैं। तो छोटे छोटे टिंडे ले लिए, उनको छील के हल्का हल्का ऊपर से फिर चीरा लगा दिया, बीच में ऐसे चार, और धो के। और फिर ये जो इसके अंदर नहीं भरती हूँ मैं, क्योंकि वो तो निकल जाता है। तो मैं ऐसा प्याज है, हरी मिर्ची, टमाटर, सबको काट के बारीक बारीक, उसके अंदर सभी मसाले, अदरक लहसुन की पेस्ट मिला के, फिर ये टिंडे जो फ्राई हो जाते हैं उसके अंदर मिला के खूब देर तक भूंज लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी। इतना बढ़िया मसाला हो जाता है ना। थोड़ा सा एंड में अमचूर पाउडर डाल देते, बहुत ही अच्छा। इसके पापा को तो विशेष पसंद है, तो उनके लिए मैंने खास बनाया। वैसे तो मैं सब्जी बना रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते की। तो लौकी को कद्दूकस करके रखा है। ये देखिए, थोड़ी सी देर में, लौकी है ना, आयरन बहुत होता है तो काली होने है। फटाफट इसके अंदर हम मसाले और बेसन मिला लेते हैं, इसके बनाऊंगी कोफ्ते। लौकी तो कद्दूकस कर दी थी, काली ना पड़ जाए, क्योंकि आयरन होता है। मसाले मिला लेते हैं, थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डाल दी, और अब ये साबुत जीरा थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे। वैसे मैं ज़्यादातर इसके अंदर मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी मसालेदार होती है। थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे नमक, और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च, थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली भी डाली है। अब इसके अंदर मिला दूंगी मैं बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस ये जो बेसन है ना, इसको मिला लेंगे। लौकी भी पानी छोड़ती है, तो उसी से गीला हो जाएगा। यदि ज़रूरत हो तो हल्का सा छांट लगा देंगे, और थोड़ा सा चुटकी भर डाल दूंगी इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर। वैसे तो लौकी के कोफ्ते बहुत सॉफ्ट ही बनते हैं, हल्का सा डाल दिया मैंने, बिल्कुल चुटकी भर, उससे अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे दादी सा वगैरह खाते हैं ना। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था तेल, आप देख सकते हैं। इसी में बेसन हमारा गीला हो गया,
बस इस तरह से बॉल बना बना के मैं डाल दूंगी। पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, बिल्कुल भी छींटा लगाने की भी। थोड़ी नमक, मिर्ची, जीरा डाल दिया। अब कई लोग जैसे गरम मसाला डाल देते हैं, जैसे थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली डाल दी, कई लोग अदरक डाल देते हैं, क्योंकि मैंने तो सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं ग्रेवी अच्छी सी मसालेदार बना देंगे। तो ठीक है भाई, अब बना लेते हैं लौकी के हमारे छोटे छोटे से कोफ्ते। हल्का सा बेकिंग पाउडर मैंने ज़रूर डाला, इससे क्या है कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। लौकी हमारी पानी छोड़ती है ना, उसी में हमने बेसन मिला दिया। बेसन बाइंडिंग जितना मिला लें आप, जितनी अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। मैंने तो 3 चम्मच मिला दिया था, तो बढ़िया हो गया है। देखिए आप, तो देखिए कोफ्ते हमारे हो गए हैं रेडी। ऊपर नीचे से थोड़ा अच्छे से सेक लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे इनको। ये देखिए इस साइड से नहीं सीखा है तो थोड़ा गोल गोल घुमा देंगे तो सीख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कोफ्ते हो गए हैं रेडी। देखिए आप, बस ये अब और मैं इसी तरह से बना लूँगी, फिर ग्रेवी बनाएंगे। तो कोफ्ते तो करीब करीब रेडी हो गए हैं। ये देखिए इतने ही कोफ्ते हमारे घर में चाहिए होते हैं। इसके पापा नहीं खाते हैं और बाकी हम सब खाएंगे तो इतने। और एक टिंडे की सब्जी बना दी, वो तो वो खाते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने कोफ्ते बनाए ना, फ्रेश ऑयल डाला था। और ये ऑयल है जैसे पूड़ी बनाई या कोई है ना, पूड़ी भी हम फ्रेश ऑयल में ही बनाते हैं। जैसे खींचिया वगैरह तला ना हमने, कोई चिप्स खींचिया, उसके लिए मैं अलग डब्बे में निकाल देती हूँ वो ऑयल। उसको हम सब्जी के काम में नहीं लेते। जैसे ये फ्राई कर दिए कोफ्ते, या जैसे पकौड़ी बनाई कड़ी के लिए, या वो सब हम फ्रेश ऑयल में करते हैं। कि ये खींचे वाला तेल और अलग रखते हैं। पापड़ तो डालते ही तेल काला पड़ जाता है, तो एंड में तलने चाहिए हमेशा। पापड़ कभी भी तलें आप तो एंड में थोड़ा तेल बचता है ना, तब पापड़ तलने, उससे बहुत जल्दी तेल काला होता है। कोफ्ते तो हो गए रेडी। अब इसमें बनाएंगे ग्रेवी। एक तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची डाल दी, और साथ में थोड़ा सा जीरा। बस कुछ भी नहीं डालना। यदि आपका मन है तो तेज पत्ता और इलायची भी अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा जीरा डाल लें बस। और ये मैंने प्याज, एक बड़ा प्याज कद्दूकस करके रखा था, तो वो डाल देंगे। क्या है, ग्रेवी अच्छी बन जाती है। जो लोग नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, वो तो नहीं डाल सकते। वो दही में अपना मसाले वगैरह दही और डाल सकते हैं। टमाटर थोड़ा सा घिस के डाल सकते हैं, जो लोग नहीं खाते हैं। जैसे ये तो हमारी ट्रेडिशनल सब्जियां हैं, लौकी के कोफ्ते वगैरह सब। इसमें ज़्यादातर हमारी सब्जियों में पड़ता है दही। आप चाहें तो जैसे मैंने बताया, प्याज लहसुन नहीं खाते, थोड़े खड़े मसाले डाल दें, जीरा डाल के, थोड़ा सा आप कद्दूकस किया हुआ है ना अदरक डाल दें, थोड़ा सा आप डाल दें उसके अंदर टमाटर, फिर आप डाल सकते हैं दही, सभी मसाले इसके अंदर डाल के, और फिर है ना दही के अंदर घोल के भी डाल सकते हैं। जैसे कई लोग पहले दही में ही सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची सब डाल के और ग्रेवी में मिला देते थे। इस तरह से भी करके बना सकते हैं। तो इस तरह से भी हम सब्जी बना सकते हैं। दही की खटाई भी आ जाएगी और थोड़ी सी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। कई लोग नहीं खाते ना, जैसे हम लोग तो प्याज वगैरह लहसुन वगैरह खाते हैं। जो नहीं खाते हैं उनके लिए इस तरह से बन सकती है। प्याज भुन गया है तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट होममेड, तो मैं बना के रख देती हूँ। इनको भून लेंगे अच्छे से। जैसा कि मैंने बताया, दही में भी घोल के मसाले मिला सकते हैं। मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा भूनती हूँ मसालों को। तो ये मैंने डाल दिया 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच हल्दी धनिया पाउडर, और ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्ची डाल सकते हैं। तो ये मिर्ची और नमक डाल दिया। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उससे क्या कलर अच्छा आ जाता है। तो मिर्ची तेज़ भी नहीं होती, कलर भी आ जाता है। नहीं तो कई बार मिर्ची तेज़ होती है और ऐसा लगता है ज़्यादा मिर्ची हो गई, तो आप कश्मीरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। मसाले हमारे भून चुके हैं, बारी आती है इसमें दही डालने की। जैसा कि मैंने बोला, आप लोगों को मसाला और चाहिए थोड़ा गाढ़ा, जैसे प्याज वगैरह नहीं डाल रहे तो टमाटर डाल लेंगे कद्दूकस करके, थोड़ा सा मसाला बन जाएगा। ये दही डाल दिया मैंने 2 चम्मच, खटाई आ जाएगी इससे। जैसे कि कई लोग हमेशा बोलते हैं हमारे तो दही से दही फट गया, हमारे तो ये हो गया। बिल्कुल भी नहीं फटता, मेरा तो आज तक भी नहीं फटा। कई सब्जियों में मैं खटाई डालती हूँ दही की। तो ये देखिए आप, बिल्कुल अच्छे से इसको भून लेंगे दही डालने के बाद, एकदम से जब तक ऑयल हमारा छूट जाएगा। तो देखिए ऑयल छोड़ दिया है सब्जी ने। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था मसाला भूनता कि जले नहीं, थोड़ा अभी और डाल दूँगी। अच्छे से भुनना चाहिए अदरक लहसुन और प्याज वाला जो मसाला होता है ना। टमाटर भी यदि हम डाल रहे हैं ना तो मसाले को भूनने अच्छे से, क्योंकि टमाटर का जो कच्चेपन का टेस्ट होता है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे इमली भी डाल रहे हैं किसी में सांभर में, तो अच्छे से उबालें उसको। हमारा मसाला भुन गया है और ऑयल छोड़ दिया इसने। अब इसमें डालेंगे करीब आधा मग पानी, क्योंकि जब हम कोफ्ता डालते हैं ना उसके अंदर तो वो सोखता है पानी।
क्योंकि पड़ी हुई सब्जी भी गाढ़ी मतलब हो गई है जैसे, तो गर्म पानी करके भी डाल सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे आपने बनाई है और गाढ़ी हो गई तो गर्म पानी करके डाल दें उसके अंदर। और जैसे पार्टी वगैरह के लिए बना रहे तो ग्रेवी बना के रख लें, जैसे कि कोफ्ते गले नहीं, और कोफ्ते अलग बना के रख लें। जब आप गर्म करके सर्व कर रहे हैं उस समय भी आप कोफ्ते डाल के एक उबाल दे के और सर्व कर सकते हैं। उबाल आ गया इसके अंदर, अब ये कोफ्ते मिला देंगे और थोड़ी देर तक इसको पकने देंगे ताकि इसके अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाएगा और थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये सब्जी तो हो गई है तैयार, बस अब बंद करूँगी मैं। और ये देखिए चुटकी भर डाल देते हैं होममेड हमारा गरम मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। अब ये सब्जी हमारी, क्योंकि ये पड़ी पड़ी ही गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ा सा इसको पतला ही रखेंगे हम ग्रेवी को। जैसे ही थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना ग्रेवी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। कोफ्ते जो होते हैं ना इसको चूस लेते हैं इसके अंदर के पानी को। तो हमारी हो गई है सब्जी तैयार। तो अब इस पर डाल देते हैं हरा धनिया और गैस को कर देते हैं ऑफ। हमारी कोफ्ते की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी पड़ी पड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, कोफ्ते इसकी ग्रेवी को चूस लेंगे। अगर आपको लगे कि गाढ़ी हो गई ग्रेवी तो अब ऐसा मैंने बताया गर्म पानी करके मिला सकते हैं, या थोड़ा गर्म करते समय पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो बस हमारी लौकी की कोफ्ते की टेस्टी वाली सब्ज़ी बिल्कुल झटपट से तैयार है। आप लोग भी बना सकते हैं अपने घर। सब्जी लेकर आ गई हूँ, थोड़ी थोड़ी सब्जी ले लेते हैं रोज़, कभी एक दिन छोड़ के, कभी रोज़ जब सब्जी वाला आता है। थोड़ी भिंडी है, सब पालक है, अभी तो हरी सब्जी थोड़ी कम ही ले रही हूँ। पालक अभी अच्छा था तो ले लिया, और आलू प्याज और सब। कभी फ्रूट वाला आता है, फ्रूट ले लेते हैं। तो अभी सब्जियों की बड़ी समस्या है, और सब्जियाँ महंगी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगी है हरी सब्जियाँ। तो बहुत सारी है, पर हरी सब्जी थोड़ी खानी चाहिए, भिंडी वगैरह ली है। और कोई सब्जियाँ हैं जैसे करेला है, टिंडा है, लौकी ली है मैंने, वो सब थोड़ी थोड़ी ले ली है। सब देख सकते हैं 2 मिनट में मतलब बाहर सब्जी लेके आई हूँ। उमस इतनी तेज है कि पसीने छूट गए मेरे इतने। अंदर किचन में मैं पंखा चला के काम कर रही हूँ मैं तो बराबर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, खमागणी। नेक्स्ट डे है, ऐसे ही काम काज चलता रहता है। कुकर की सीटी चल रही है, चने की दाल उबल रही है, चने की दाल की कढ़ी बनाऊंगी। और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ प्याज को फ्राई जीरा डाल के। अब इसमें डालनी है भिंडी, और ग्रीन चिली काट के रख दी है। भिंडी की सब्जी इसके पापा की फेवरेट है। भिंडी फ्राई हो जाएगी थोड़ी सी, फिर इसमें डाल देंगे मसाले और सब्जी होगी। भिंडी भी बहुत जल्दी बन जाती है और हेल्दी भी होती है, स्वादिष्ट भी लगती है। नाश्ते में इसके पापा तो खाएंगे भिंडी की सब्जी के पराठे, और हम बनाएंगे, आप सोचेंगे इडली कैसे रखा है, तो मैं बनाऊंगी अभी खमण। तो खमण खाएंगे हम लोग, और दादी का भी खा लेते हैं खमण। भिंडी की सब्जी तो बन गई थी, अभी पराठे बनाएंगे। अभी पहले बना लेते हैं खमण का बैटर। तो मैंने बेसन ले लिया था, बेसन जैसे मैंने 2 कप लिया है, तो आधे कप समझ लो मैंने सूजी ले ली है जैसे। तो वो मैंने डाल दी इसमें, और इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आपकी इच्छा है तो डालो, थोड़ा सा डालती हूँ मैं। कई लोग तो नहीं भी डालते, खाली थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए डाल देते हैं। और जैसे कि नमक डाल दिया मैंने, और साथ में थोड़ी सी शुगर डाल दी मैंने, और ऑयल डाल दिया थोड़ा सा। उससे क्या होता है ना, हमारा जो खमण होता है ना वो सूखा सूखा नहीं होता, ड्राई नहीं बनता है। और अब थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस, और थोड़ा मैंने दही डाला, या छाछ हो तो छाछ डाल दें 1 कप। तो ये देखिए मैंने डाल दिया, और ये मैंने नींबू का रस भी डाल दिया। आधा नींबू ले लें, बड़ा नींबू है तो आधा डाल दें। और साथ ही साथ पहले तो इसको मिला लेंगे। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब जैसे अब डालना ही है हमको पकने के लिए, अब इसमें फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रूट सॉल्ट डाल दिया मैंने। तो फ्रूट सॉल्ट के ऊपर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, उससे देखिए झाग झाग हो रहे हैं। अब अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। ये देखिए बस अब ये डालते ही ना हम इसको अंदर रख देंगे इसके भाप में पकने के लिए। ये हमने इडली कुकर या चाहे खमण कुकर कुछ भी बोल सकते हैं, ये ट्रे इसकी रख दी अंदर, उसमें ऑयल लगा दिया है हमने, और नीचे गैस ऑन कर दिया। पानी नीचे डालना है क्योंकि भाप से ही, पानी से ही भाप बनेगी। तो बस अब ये बैटर इसमें डाल देंगे। ये पहले से ही मैंने रख दिया क्योंकि बाद में रखने में गर्म हो जाता है कुकर, तो दिक्कत होती है। तो बस ऊपर से इसके लिए हमने बैटर डाल दिया। बैटर डालने के बाद थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं ऊपर, पर फिर मैं ऊपर से डालूंगी। और अभी इसको बंद कर देते हैं। नीचे गैस ऑन कर दिया और नीचे पानी भरा हुआ इसके अंदर, तो भाप में हमारा खमण पक जाएगा। तो करीब 12 से 15 मिनट लगते हैं।
वैसे 12 से 15 मिनट के बीच में अच्छे से पक जाता है ये। तो पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा खमण पका है कि नहीं। ये देख सकते हैं, इसमें जैसे चाकू डालने हैं, सलाई या टूथपिक, तो अभी थोड़ा सा और गीला है, तो थोड़ा सा और पकाऊंगी 3-4 मिनट। जैसे कि केक बनाते हैं ना हम लोग, तो बेक करते हैं, तो उसके अंदर भी चाकू या सलाई या कोई टूथपिक डाल के देख लेते हैं, तो वो बिल्कुल क्लीन निकलती है, अंदर से गीली नहीं है, मतलब कि बेक हो गया या पक गया। इसी तरह से खमण का भी है, तो पता चल जाता है। गीला होता है तो थोड़ा 2-3 मिनट और पका लें उसको। तो यहाँ पे देखिए खमण रेडी हो गया है, और अंदर चाकू डाल के देख लिया, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल पक गया है अच्छे से। अब इसको निकाल के और इसमें निकाल लेंगे थाली में, और फिर इसका तड़का तैयार करूँगी मैं। खमण का तड़का बना लेते हैं, तो इसमें डालेंगे राई। कई लोग जैसे इसमें हींग भी डालते हैं, तिल भी डालते हैं, मैं खाली ये वाले खमण के अंदर राई का तड़का लगाती हूँ, और साथ ही साथ डालती हूँ ये पतली पतली सी ग्रीन चिली। आप लोग देखते होंगे कि बाज़ार में इस तरह से कटी हुई ग्रीन चिली होती है इसके ऊपर, तो इसके साथ फ्राई हो जाएगी ये। तो ये भी डाल देंगे, और राई ऑलरेडी डाल दी हमने इसमें, और साथ ही साथ डालूंगी कड़ी पत्ता। थोड़ी सी हमारी मिर्ची फ्राई हो गई है, और इसमें एंड में हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। ये हमारा खमण जो रेडी हो गया था, हमने ट्रे इसके अंदर डाल दी थी। ठंडा होने के बाद देखिए पूरा निकल गया एकदम से। अच्छे से ठंडा होने दें, और साइड से थोड़ी फ्री कर दें, उसकी किनारी होती है ना जो ट्रे में घुमा दे चाकू से, तो एकदम से निकल जाता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़े से शुगर के दाने। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो डाल सकते हैं, वैसे मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। हल्का सा मैंने अंदर भी डाला था, और थोड़ा सा गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा इसमें डाल देंगे नींबू का रस, वैसे अंदर भी हमने डाली है खटाई, नींबू भी डाला था, थोड़ा दही डाला, और साथ ही साथ डाला था हमने इसमें फ्रूट साल्ट। इस तरह से इस पर कट लगा दूंगी मैं। तो अब ये हमारा सारा तड़का जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए आप, हलवाई लोग तो बहुत ज़्यादा ही गीला और मीठा पानी डालते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पानी और वो मीठा नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मीठा उनको पसंद नहीं है। ये देखिए अब ये सारा हमने तड़का डाल दिया इस पर। थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर हरा धनिया, और डालेंगे नारियल का बूरा, ग्रेटेड कोकोनट। लीजिए हमारा खमण हो गया है रेडी। पे हमारे चने की दाल की कड़ी पक रही है, अभी तड़का ऊपर से डालेंगे बाद में। और यहाँ पे मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिए हैं, अभी बने नहीं है चावल, उबाल आने वाला है। तो एक बार तेज आंच पे रख दूंगी, हल्का सा उबाल आएगा, फिर धीमी आंच पे थोड़ा सा कर देंगे मीडियम पे। कड़ी चावल हो गए हैं रेडी। यहाँ पे चावल भी बन चुके हैं, और कड़ी भी बन चुकी है, और कड़ी के अंदर अब तड़का मिला देंगे। ये मैंने बना के पहले से ही रेडी रख दिया था। ये देखिए इसके अंदर कड़ी पत्ता, मेथी दाना, जीरा, राई, हींग सब है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी कड़ी बन गई हमारी चने की दाल की। हेलो फ्रेंड्स, खमागनी। और नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट होता रहता है गर्मियों में, जो थोड़ा थोड़ा करती हूँ उसी का मैं ब्लॉग बना देती हूँ। और गर्मी की तो हो गई है बल्ले बल्ले बहुत ज़्यादा ही बल्ले बल्ले हो गई है गर्मी और उमस की। क्या करें, हमारे यहाँ तो इंद्र देवता की मेहरबानी हो ही नहीं रही है। 2-3 दिन तो ऐसे निकल गए सूखे ही सूखे। सावन का सोमवार आ गया है, अब सूखा कितना होता है, कितना गीला होता है, वो तो बाद में पता पड़ेगा झमाझम होती है कि नहीं होती है सावन में। तो चलिए फिलहाल तो काम करते हैं। उमस भरी गर्मी में तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पत्ता गोभी की सब्जी बन रही थी। पत्ता गोभी है और आलू एक डाल दिया था मैंने, और साथ ही साथ टमाटर और ग्रीन चिली वगैरह मसाला डाल के, हल्का ही मसाला डाला है। तो दादी सा को भी थोड़ी पसंद है, तो थोड़ा कम मसाला खाते हैं वो मिर्ची, तो उनके लिए कम मिर्ची की सब्जी और ऐसे बना लेते हैं। तो वैसे तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ कलर के लिए। अगर लगता है कि भाई ग्रेवी अच्छी नहीं लग रही है तो मिर्ची तेज़ वाली थोड़ी कम डालते हैं और कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, उससे कलर भी आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बना रही हूँ कैरी की लौंजी। पत्ता गोभी तो साइड में मैंने रख दी पकने के लिए। तो कैरी अभी आई थी, मैंने अचार भी बनाया, तो 2-3 कैरी एक्स्ट्रा ली थी, तो उसको काट के रख दिया छील के। यहाँ पे देसी गुड़ है, मैंने चूरा करके रख दिया है। इसकी अच्छी बनती है लौंजी और हेल्दी भी होती है। शक्कर की नहीं बनाती मैं, ज़्यादातर गुड़ की ही बनाती हूँ। और इन सभी चीज़ों की रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी किशमिश भिगा के रख दी, थोड़ी सी अदरक बारीक काट के रखी है, जीरा और कलौंजी वगैरह रखी है, मसाले रखे हैं।
तो चलिए फिर फटाफट से लौंजी भी बना लेते हैं, वो भी दादी सबको पसंद है। आजकल ना क्या है कि दादी सबको थोड़ा सा मिर्ची वगैरह मसाला वगैरह लगता है, तो वो मीठी चीज़ उनको पसंद आती है। अमरस पसंद आता है आम का, और जैसे कि लौंजी बनाऊंगी ना, छुंदा बनाया तो कभी तो वो कहते छुंदे से पूरी पराठा खिला दो, वो मीठा मीठा उनको पसंद आता है। तो उनके लिए मैं कम मसाले वाली, कभी बोल देते हैं अभी मुंह का टेस्ट अच्छा है, अब ये सब्जी अच्छी लगी, बुढ़ापा है अब चलता रहता है। चलिए तो फिर बनाते हैं लौंजी। तो अब इसमें डालेंगे कलौंजी, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत टेस्टी बन जाती है। और थोड़ा सा बिल्कुल जीरा डालेंगे इसके अंदर, मैं हींग नहीं डालती हूँ, कलौंजी और थोड़ा सा जीरा डाल दें। खाली कलौंजी डाल के भी बना सकते हैं, कई लोग जैसे हींग डालते हैं, तो मुझे लौंजी, मीठी लौंजी में हींग पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। इसकी सब चीज़ों की जो भी मैं बताती हूँ रेसिपी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और अब ये इसमें डाल देंगे हम हमारी कैरी, और इसके साथ आप देखेंगे गुठलियाँ भी रखी है मैंने, आप देख सकते हैं कैरी की गुठली। ये क्या होता है ना, नीचे जो अंदर कैरी कहते हैं ना, रसीद की कैरी, रसीद की, तो मतलब गुठली रसीद जाती है, जब पकती है ना उसके अंदर रस डूब जाता है, उसमें भी रेशे तो होते ही हैं। तो उसके बाद जब बना उसको चूसते हैं ना, बड़ा ही मज़ा आता है उसको चूसने में। तो आप लोग भी डाल के देखें कभी मीठी कैरी की लौंजी में गुठली, फिर उसको लेके चूसे, बहुत मज़ा आएगा। जीरा कलौंजी ऑयल में डाल के ये कैरी मैंने डाल दी थी, तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई। देखिए थोड़ी सॉफ्ट होने के बाद ही डालें मसाले, क्योंकि जल जाएंगे, और नहीं तो फिर गुड़ डाल दिया तो ये पकेगी नहीं। तो अब ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई। तो अब इसमें मसाले तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और नमक डालेंगे इसके अंदर। तो कई लोगों को यदि काला नमक वैसे पसंद होता है तो डाल सकते हैं, वैसे लौंजी में इतना अच्छा नहीं लगता है। चटनी वगैरह बनाए हैं तो उसमें डाल सकते हैं, लौंजी में तो बस मैं ये सिंपल मसाले और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और डाल देते हैं, और बस ये मसाले तो हो गए हमारे। मसाले डालने के बाद इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले भी नहीं। और साथ ही साथ ये जो अदरक मैंने काट के रखी थी पतली पतली, वो भी डाल देंगे, अदरक इसमें अच्छी लगती है। तो अदरक हमने डाल दी, साथ में पानी भी डाल दिया। बस जैसे ही उबाला आएगा, ये उबाला आ ही गया है, तो अब इसमें ये गुड़ डाल देंगे हम। तो गुड़ की लौंजी अच्छी रहती है, हेल्दी भी रहती है, गुड़ भी हेल्दी रहता है। और ये देसी वाला गुड़ लिया है मैंने, गुड़ भी कई तरह के आते हैं आजकल, बिल्कुल शुगर की तरह दिखने वाले, ये मैंने देसी गुड़ लिया है, ये नुकसान भी नहीं करता, अच्छा रहता है। तो ये देखिए आप, जितने भी मतलब कैरी अभी ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो तो थोड़ा, कई लोग क्या करते हैं कैरी के जैसे मैंने काटी ना, इसको बॉईल करके भी बनाते हैं, पर बॉईल करने से क्या होता है उसकी असली जो खटास होता है ना वो निकल जाता है। तो मुझे तो खट्टी मीठी थोड़ी सी पसंद है, थोड़ी सी किशमिश मैंने भिगा के रखी थी, वो भी डाल देते हैं। बस अब ये कैरी थोड़े 2 4 5 उबाले आएंगे, अच्छी सी गाढ़ी होने लग जाए, किनारे पे ऐसे बुलबुले दिखने लग जाए ना, जैसे चाशनी सी बन जाती गुड़ की, फिर वह सब गाढ़ी होगी तो हम निकाल के इसको ठंडा करके फ्रिज में रख लें। तो 10-15 दिन भी ख़राब नहीं होगी, अच्छी पकी हुई होगी। तो और क्या होता है कि जैसे गुड़ है, इसकी चाशनी बन जाती है ना, हल्की सी पक जाती है अच्छी, फिर वो ख़राब नहीं होती है। और फिर आप इसको किसी भी पूड़ी पराठे किसके भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। सूखा पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप झाग झाग से आ गए ना, ये मतलब चाशनी इसकी तैयार हो गई। तो अब गैस ऑफ कर देंगे, गाढ़ी भी हो गई। तो ये हमारी लौंजी रेडी हो गई। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये डार्क कलर, क्योंकि देसी गुड़ डाला है मैंने, उससे आया, लेकिन बहुत ही स्वाद लगती है ये। आप चाहें तो सूखा पुदीना पाउडर डाल सकते हैं, मैं भी थोड़ा डालती हूँ। और इसमें कुछ भी गरम मसाला वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम सिंपल बनाते हैं ना वो जॉब बहुत बेटर रहता है। बहुत ज़्यादा चटपटा या लौंजी को थोड़ी सी मैंने रेड चिली डाल दी थी, तो बस बहुत हो इसके अंदर, इतना ही सिंपल मसाला डाल के बनाएंगे ना बहुत टेस्टी लगती है। रोज़मर्रा में इतना गरम मसाला वगैरह मैं डालती भी नहीं हूँ, गर्मी में नुकसान भी करता है, गर्म करता है। तो साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सब्जी भी रेडी हो गई, पत्ता गोभी आलू की। तो इसका भी गैस ऑफ कर देंगे, साथ में दूध भी गर्म हो रहा है, तो सब काम हो रहे हैं साथ ही साथ। और यहाँ पे मैंने भिगा के रख दिया था साबूदाना थोड़ा सा, तो अभी तो भीग रहा है, हल्का सा पानी छांटे, एकदम गीले पानी में डुबा के कभी मत रखें। जैसे वड़ा बना रहे हैं ना साबूदाना, तो भी पानी उसको अच्छा सा एक बार गीले हो जाए फिर ढक के रख दें, फिर अगर लग रहा है सूखा हो गया थोड़ा पानी छांट दें, बस इसी तरह से भिगाएं। और जब उसकी खिचड़ी बनाएंगे साबूदाने की, अच्छी खुली खुली बनेगी, तो उसको करीब 2 घंटे हमको भिगाना पड़ता है। तो ये मैंने भिगा दिया था पहले, काफ़ी देर हो गई है, 1 घंटा तो हो गया। इसकी मैं बनाऊंगी खीर, आज सावन का सोमवार है तो राधिका ने व्रत रखा है, तो फिलहाल तो वो स्कूल गई, तो वो आएगी तो मैं खीर बना के रख दूँगी। और भी कुछ होगा तो देख लेंगे बाद में, तो फिलहाल तो मैं ये बना के रख दूँगी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह तो हो गया है, और साथ ही साथ बना रही हूँ मैं साबूदाने की खीर। जैसे कि मैंने दिखाया साबूदाना भिगाया था मैंने, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भीग गया है।
करीब 1 घंटे में। ये देखिए इतना सॉफ्ट हो गया, हाथ में लेते हैं तो ये दबता आराम से। ये देखिए बिल्कुल भी दब गया ये। तो अब इसको बस थोड़ा दूध में पका लेंगे। वैसे तो साबूदाना जो होता है ना, जैसे भिगाया हुआ नहीं है तो थोड़ा सा घी डाल दें हल्का सा और उसको फ्राई कर लें। जब वो दाने फूल जाए उस समय दूध डाल दें। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये सब जो सगार वाले खीर है वो भी है, गाजर की कई तरह की मैंने बनाई, वो सब मेरे चैनल पे उपलब्ध है। जैसे अभी सावन के सोमवार आ रहे हैं, जो भी सगारी फलारी आइटम है सब आप मेरे चैनल पे देख के बना सकते हैं। हलवा है, साबूदाने की खिचड़ी, सामे की, मतलब जो भी है तो वो आप देख के बना ही सकते हैं। साबूदाना बड़ा। और अभी तो मैं खीर बना रही हूँ। राधिका सुबह स्कूल चली जाती है तो पास गांव में उसका स्कूल है, तो कई सालों से वो वहीं जॉब कर रही थी तो उसने कंटिन्यू रखा है। अब जब देख लेगी, अभी वो बीएड भी कर रही है साथ में, तो देखेगी जब उसको सुविधा होगी तो वो चेंज कर लेगी स्कूल। कोई है ना जॉब के लिए और भी कई है ना अपॉर्चुनिटी होती है तो वो भी वो देखती रहती है, देती रहती है। तो मैं तो बच्चों को हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि जो भी आप अपने करियर के लिए करना चाहते हैं। अर्जुन है, चाहे राधिका है, अर्जुन ने भी इंजीनियरिंग एमबीए किया है और पहले वो बाहर रह के दिल्ली और उधर हरियाणा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका है। फिर वो अब अपना बिजनेस का काम कर रहा है, साथ ही साथ और भी कई काम करता है वो। उसे बहुत शौक है, उसे भी आगे और बढ़ाना चाहता है। इसी तरह मैं बच्चों को सहयोग करती रहती हूँ कि जो भी आपको करना है करो, अभी आपके पास समय है। बाद में जब आपका परिवार बन जाएगा, जब आप बिजी हो जाओगे तो आपको समय नहीं मिलेगा। अभी तो हम सपोर्ट के लिए बैठे हैं। मुझे तो वैसे भी काम का ज़्यादा शौक है, मैं शुरू से ही सालों से अकेले ही करती आ रही हूँ। तो मैं तो क्या बैठ नहीं सकती, मुझे आदत है कुछ ना कुछ करने की, तो मैं करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो भाई जैसे कोई और काम कर रहा है, किसी के पास अलग अलग अपना अपना हुनर होता है तो वो इसमें इंटरेस्ट लेता है। तो मेरा इंटरेस्ट अपने घर के कामों में, तो मैं वो करती रहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए ना तो कुछ करूँगी, उठूँगी। तो सब बोलते हैं अरे इतनी गर्मी आप तो, क्योंकि वो मेरा शौक है, मेरा पैशन है, वो मुझे बैठने ही नहीं देता है। तो मैं अपने कोई नहीं बोलता मुझे कोई एक्स्ट्रा काम, अरे आपको ये बोला ही नहीं था, तो वो मैं अपने मन से करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो चलिए इसी के चलते फटाफट से खीर बना लेते हैं। तो साबूदाने की खीर है, आप लोग भी बना सकते हैं व्रत वगैरह करें तो। जैसा कि मैंने बताया बच्चों को सहयोग सपोर्ट करने की बात है। पेरेंट्स तो हमेशा से ही करते हैं बच्चों को सपोर्ट। और बच्चे जैसे बचपन में कई बार अपना वो कल्पना बना लेते हैं, हम ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़े होते हैं उनका रुझान अलग चीज़ों में हो जाता है, उनकी इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है अलग दिशा में। और पेरेंट्स हैं जैसे वो देख रहे हैं रिश्तेदारी में या कहीं पे आस पड़ोस में, भाई वो बच्चा तो डॉक्टर है, वो इंजीनियरिंग है, तो हमारे बच्चे को मजबूरी से ढकेलेंगे उसको, अरे तू इतने परसेंटेज नहीं लाया, ये नहीं लाया। अरे बच्चे का जब इतना ही दिमाग है, जितना वो कर सकता है उतना ही उसे करने दीजिए, जिसकी उसकी क्षमता है। क्षमता से ऊपर यदि आप उसको करने को कहेंगे तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बच्चे ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कंपटीशन में नहीं आते हैं, तो कई बच्चे तो आत्महत्या तक करने लगे। मतलब ऐसी नौबत ना आए बच्चों के लिए, ना तो उनका कीमती समय बर्बाद हो, ना आपका भी पैसा बर्बाद हो, और बच्चे का करियर भी स्मूथली आगे बढ़े, उनका इंटरेस्ट के साथ बढ़े। आप देखिए उसका रुझान किसकी तरफ है, वो क्या करना चाहता है। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बच्चा आगे लेके बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। और नॉर्मल सा BA ग्रेजुएशन करके भी बहुत सारे कंपटीशन है आजकल, तो इतना है, ये चीज़ें खुली है, कई तरह की ट्रेनिंग है, कई तरह के कोर्सेज हैं, वो करके बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसे एक ही चीज़ में ढकेल दें, नहीं नहीं तुझे तो ये करना है या यही करना है। आप उसको खुला छोड़ दीजिए, उसके लिए आसमान बहुत है पर फैलाने के लिए, तो उसे उड़ने दीजिए, उसकी कल्पना के साथ नहीं, उसकी जो मेहनत है उसके साथ, जहाँ पे वो बढ़ना चाहता है उसे आगे बढ़ने दीजिए। तो बच्चा भी स्मूथली आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा, और आप लोग भी टेंशन फ्री होके उसे आगे बढ़ने दें। आपका पैसा भी बचेगा, कीमती समय भी बचेगा, और बच्चा बहुत आसानी से बहुत ग्रो करेगा। तो मैं तो यही कामना करती हूँ सबको, सब पेरेंट्स को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनको लगता है मेरा बच्चा सबसे अच्छा दिखने में, सबसे अच्छा तरक्की करता है, सबसे अच्छा पढ़ने में है। तो हर पेरेंट्स की यही सोच होती है, अच्छी होती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सबके बच्चे तरक्की करें, तो आप उन्हें बढ़ने दीजिए। जैसा कि कई बार होता है ना, बच्चे दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, अरे वो कर रहा है तो बच्चे सोचते हैं हम भी वो करें, लेकिन नहीं, अगर उसका आगे उसकी तरफ रुझान नहीं तो वो उसको देख के सिर्फ प्रभावित होगा, लेकिन आगे डगमगा जाएगा, उसको कर नहीं सकेगा। तो आप बच्चों पे भी नज़र बनाए रखें, उनका थोड़ा सा भी विचलित होते हैं उनको सही मार्ग दिखलाएं कि नहीं बेटा ये तेरे लिए सही नहीं है, ये सही है। और बच्चे समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, प्यार से समझाएं उन्हें, तो बच्चे ज़रूर समझेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे दूध को थोड़ा सा गर्म, वैसे तो 1-2 बार गर्म किया हुआ दूध है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये साबूदाना होता है वो थोड़ा सा गर्म होगा, और जैसे जैसे ठंडा होगा तो फिर ये क्या है, गाढ़ी होती है खीर,
तो बस ये थोड़ा सा रख दें, फ्रिज में रख लें, इसको बना के थोड़ा पकाएंगे दूध में। और साथ ही साथ थोड़ा सा केसर डाल दूंगी, इलायची डाल दूंगी, और साथ में मैंने कंडेंस मिल्क रख दिया यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा सा डाल दूंगी। शुगर की भी ज़रूरत नहीं होती और अच्छा से एक अच्छा खीर में टेस्ट बढ़िया आ जाता है, तो वो मैं डाल दूंगी। यदि आप बिना इसके भी बनाना चाहें तो दूध को गाढ़ा करके बना सकते हैं, शुगर डाल दें और थोड़ा इलायची, केसर भी यदि नहीं डालना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं, कई लोगों को पसंद नहीं होता है, थोड़ा सा बस इलायची पाउडर डाल दें। ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो डाल दें, जो भी आप डालना चाहें, काजू बादाम पिस्ता जो भी डालना चाहें। व्रत में खा रहे हैं, जो आप लोग जैसे खाते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। दूध थोड़ा गर्म हो गया, ये भिगोए हुआ है, 1-1.5 घंटा भिगो लें, हल्का जैसे पानी छांट के देखिए बिल्कुल खुला खुला है। इसी तरह से आप साबूदाने की खिचड़ी का भी भिगो सकते हैं। अब बस थोड़ा सा इसमें पक जाएगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा दिखने लग जाता है, तब हम इसके अंदर शुगर डाल सकते हैं, या जो भी आपको मतलब पूरा अच्छे से ये गल जाए, मतलब पक जाए। वैसे तो थोड़ा भीगा हुआ ही है, थोड़ा उबाल आ जाए फिर डालें। आप कोई भी चीज़ है, चावल की खीर है, कोई भी बना रहे हैं ना आप सेवई की, थोड़ा पकाने के बाद ही मीठा डालें, नहीं तो मीठा डालने के बाद वो पकता नहीं है वो चीज़। और उसको हिलाते रहें। मोटे तले की दूध का जो भी आइटम आप बना रहे हैं तो मोटे तले की कढ़ाई होती है उसमें बनाएं, मोटे तले के बर्तन में, पिबिया कोई ऐसा पीतल का या भारी बर्तन होता है ना जाके चिपके नहीं। और जैसे आपने डाला है तो थोड़ा उसको हिलाते रहें। यदि दूध उसमें चिपक जाता है ना, उसके बाद उसकी जो महक होती है बहुत ख़राब होती है, तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। आ गया था सब्जी वाला, जबकि मैंने खीर चढ़ा दी थी तो मीडियम पे करके मैं उसको धीरे करके और गई सब्जी लेके आई हूँ। सब्जियाँ मैंने धो के रखी है। यहाँ पे मुझे फ्रिज खोला तो दिख गए इसके अंदर चावल, रात को जैसे बनाए थे, कल बनाए थे कढ़ी चावल, तो चावल बच गए तो वो रख दिए थे। तो फिर ये मैं इसको छोंक लगा दूंगी, हल्का सा प्याज है, अभी तो टमाटर वगैरह मिर्ची वगैरह सब, तो अर्जुन के बहुत फेवरेट है, उसे पसंद है ये छोंक लगाए हुए चावल, तो वो ये खा लेगा। उसने कहा नहीं ये तो मेरे फेवरेट है, तो मैंने कहा चलो इसको भी छोंक लगा देते हैं। और फ्रेंड्स जैसा कि बताना चाहूँगी, बाहर में गई ना सब्जी लेने तो इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, 2-3 दिन से बारिश नहीं, इतने पसीने से सराबोर ऐसे टपकने लगे जैसे पसीना, इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई इस बार, तो परेशान हो गए हैं। तो हाथ धो लेते हैं पहले प्याज वगैरह के, खीर क्योंकि बना रही हूँ फलारी सगारी, तो हाथ धो के और अब वापस से खीर के ऊपर आ जाते हैं। तो खीर उधर पक गई है, ट्रांसलूसेंट हो गए हैं हमारे ये जो साबूदाने हैं। ये देखिए आप, वैसे तो केसर मैंने डाल दी थी इसके अंदर, तो बस ये थोड़े भीगे हुए थे, तो बस बढ़िया मस्त सी खीर बन गई है। तो अब इसके अंदर मैं ये कंडेंस मिल्क डाल दूँगी, शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। आधी बाउल मैंने इसमें डाल दिया है, आधे से भी कम थोड़ा, क्योंकि बहुत मीठा होता है ये, तो अब शुगर वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है। खीर हमारी रेडी हो गई है, बस थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी, और आप लोग चाहें जैसे मैंने बताया चाट डालना चाहें तो थोड़ा इसके अंदर पिस्ता या बादाम जो भी आपकी इच्छा हो डाल सकते हैं। तो इलायची पाउडर पीस के रखती हूँ मैं शुगर के साथ थोड़ा सा, तो ये इसमें डाल देंगे, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। बस हमारी खीर रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी सी बन गई साबूदाने की खीर। अब इसको फ्रिज में रख दूँगी मैं, तो जब तक राधिका आएगी ना स्कूल से मस्त ठंडी ठंडी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग भी व्रत में बना सकते हैं साबूदाने की खीर। तो यहाँ पे हमने राइस छोंक दिए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए। बहुत कम मिर्ची डाली मैंने और बिल्कुल अच्छे लगते हैं, टमाटर वगैरह डाल दिया है, राई जीरा। और इसी तरह से जैसे आप लेफ्ट ओवर राइस है ना जो रात के बचे हैं, उनका आप फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। आप फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, जैसे सोया सॉस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें डलती है उसमें, सब्जियां भी डलती है, वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है उसकी रेसिपी भी। तो ये जो लेफ्ट ओवर राइस है इससे आप वो भी बना सकते हैं, साथ में रायता बना सकते हैं, वो भी सब मैंने बना रखा है, तो आप देख के बना सकते हैं। यदि चावल बच गए तो ज़रूरी नहीं है इस तरह से छोंक के खाएँ, और भी कई चीज़ें बनती है इसका रायता भी बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती है, तो आप बना सकते हैं। कई बची हुई चीज़ों से कई वापस अलग रूप में उनको तैयार करके सभी सदस्यों को खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सी बातें हो गई, खाने की भी हो गई, बहुत सी और बातें हो जाती है। गर्मी बहुत है, बहुत उमस है, बारिश के भी मौसम में बहुत सारी बीमारियां भी फैल जाती है, कई तरह के मच्छर हैं, पूंछ भी, बहुत सारी बीमारियां वापस आ रही है, कभी डेंगू हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो बचाव कीजिए अपने परिवार के सदस्यों का, फिनाइल के पोछे लगवाइए, फ्लूइड वगैरह छिड़क दीजिए जैसा कि हम भी करते हैं। तो मैं नॉर्मली जो हम घर में करते हैं वो आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई जी आते हैं पोछा लगाने तो उसमें फिनाइल डाल देते हैं। कई तरह के फिनाइल आते हैं आजकल, जरूरी नहीं है नॉर्मल वाला ही ले, सुगंधित आते हैं बाजारों में, जो आपको पसंद है वो डाल के पोछे लगवाइए। तो मच्छरों से बचाव के लिए मशीन वगैरह प्लग में लगाते हैं वो लगा ले, और वो किसी को सूट नहीं करती है तो और कुछ उपाय हैं। बच्चों के लोशन आते हैं लगाने के, जैसे लगा के रात को सुला सकते हैं छोटे बच्चों को, रात
रात को सोते समय वो लोशन वगैरह लगा के उनको सुला सकते हैं ताकि मच्छर ना काटे। जाली, मच्छरदानी, जाली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं नॉर्मली जो घर में उपयोग में लेते हैं। और जैसे कि फ्लीट वगैरह का छिड़काव करके थोड़ी देर रूम को बंद कर दें सफाई करने के पहले, वो भी आप कर सकते हैं। और बारिश का मौसम है तो हल्का खाना खाएं, फल फ्रूट थोड़े खा लें जो मौसम में आ रहे हैं, थोड़े जो भी आपको हजम हो, छाछ वगैरह पिए। जिस तरह से खाना हल्का हो, जितना लाइट होगा ना जल्दी हजम होगा। सर्दी में तो क्या हम हैवी खाना भी खा सकते हैं, खा लेते हैं, हजम भी होता है। ये गर्मी में मतलब मन तो होता है कि ये चीज़ एसी में बैठ के खा लें, लेकिन हजम नहीं होता है वो। तो खाते तो है ही, हम थोड़े दिन बोर हो जाते हैं खाने से, हल्के खाने से। ये तो फितरत है इंसान की। थोड़ा अरे रोज रोज दाल खा के बोर हो गए, सब्जी तो कुछ आज पकोड़े बना लो, आज पूड़ी, खाते जरूर है। कभी कभी संडे को और कम मात्रा में खा लें, जैसे डोसा, इडली, खमन वगैरह होते हैं ना, तो भाप में पकते हैं, लाइट होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो इस तरह के खाने खाएं और बीच में तले गुले भी खा लें थोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसा भी आपको सूट करे खाना खाएं, परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखें। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।